क्या आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहते हैं, ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? सब आपको कहते हैं कि पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। आपको खुद को भी पता है कि पढ़ाई करने से भविष्य उज्जवल होगा। आप पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन किसी तरीके से आप पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं ला पाते। अगर ध्यान कैसे लाना है, इस चीज़ को आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। पढ़ाई में ध्यान देने में बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि अभी मुझे 50% मिल रहे हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूँगा कि मुझे अचानक से 90-95% आने लगेंगे। अभी मैं थोड़ी देर पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से पढ़ाई करूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा फोकस दूंगा और फिर उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा, मुझे अच्छे नंबर आने लगेंगे एग्ज़ाम में। लोग सोचते हैं कि ठीक है, एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आने लगेगा तब प्रेशर बढ़ जाएगा और मैं इतनी ज़बरदस्त पढ़ाई करूँगा कि फिर उसके बाद मुझे फोकस एंड कंसंट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी और मुझे अच्छे नंबर आएंगे। ये सारी लोगों की गलत धारणाएं हैं। देखिए, अगर आप अपना फोकस बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी बेस लेवल को समझिए। इस वक्त आप किस समय फोकस दे पाते हैं, कितनी देर तक फोकस दे पाते हैं, कौन सी चीज़ों से आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अपनी बेस लेवल को समझे बगैर आप अपनी फोकस करने की क्षमता, कंसंट्रेट करने की क्षमता को नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर हम हमारे ध्यान लगाने की क्षमता को जानेंगे ही नहीं तो फिर हम ठीक से एनालिसिस, आकलन नहीं कर पाएंगे कि हम कितना ज़्यादा अपने ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। इस वक्त अगर आप आधे घंटे तक ध्यान लगा के पढ़ सकते हैं तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 मिनट तक अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं, अपने आप को जोर दे सकते हैं ध्यान लगाने के लिए। जो व्यक्ति सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट ध्यान लगा सकता है, वो अगर खुद को लक्ष्य देगा कि मैं 4 घंटे लगातार पढ़ूंगा तो फिर वो इंसान हार ही जाएगा। इंसान जैसे पढ़ने लगता है, धीरे धीरे 20-25 मिनट के बाद उसके ध्यान देने की क्षमता कम होने लगती है। जैसे ध्यान देने की क्षमता कम होने लगती है, उसके बाद हम जिस भी चीज़ को पढ़ रहे हैं उसे उतने अच्छे से याद नहीं रख पाते, हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम होने लगती है। इसलिए एक समझदार टेक्निक है कि आप पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करें। अपने आप को कहें कि आप 25 मिनट तक पढ़ाई करेंगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर वापस 25 मिनट पढ़ाई करेंगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। इस तरीके से हर 25 मिनट एक पोमोडोरो है और 5 मिनट का ब्रेक उसके बाद होना ही चाहिए। जब आपके 4 पोमोडोरो पूरे हो जाएंगे, यानी कि करीबन 2 घंटे बाद, आप एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं, 10 मिनट का या 15 मिनट का या 20 मिनट का। लेकिन इस टेक्निक से ये होगा कि जब आप 25 मिनट पढ़ाई करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, उस 5 मिनट के ब्रेक के दौरान आपका दिमाग फिर से रिफ्रेश हो जाएगा और तरोताज़ा होकर कंसंट्रेट करने के लिए फिर से तैयार हो जाएगा। याद रखिए, जब आप 5 मिनट का ब्रेक ले 25 मिनटों के बाद, तब आप अपने फ़ोन पे मैसेजेस नहीं चेक करें। तब आप अपनी पढ़ाई की जगह से उठ जाए, लेकिन अपनी पढ़ाई का कमरा छोड़ के दूसरे कमरे में मत चले जाइए, अपने पढ़ाई की जगह के आसपास ही रहिए। ठीक 5 मिनट बाद वापस से अपने जगह पर आ जाइए और पढ़ाई शुरू कीजिए। प्ले स्टोर में आपको पोमोडोरो से रिलेटेड बहुत सारे ऐप्स आसानी से मिल जाएंगे और आप उन ऐप्स का इस्तेमाल करके पढ़ाई में और बेहतर तरीके से कंसंट्रेट कर पाएंगे। ऐसा हमारे साथ कितने बार होता है कि जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तब हमें अचानक याद आता है कि अरे इरेजर नहीं है, फिर हमें याद आता है कि अरे वो वाली जो टेक्स्ट बुक लानी थी वो टेक्स्ट बुक नहीं है। कभी कभी हम पढ़ाई का सामान लेके बिस्तर पे पढ़ाई करने बैठते हैं और धीरे 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 हमें नींद आ जाती है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप अपने आप को लंबे समय के लिए पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो पढ़ाई करने की एक अच्छी और निर्देशित साफ जगह होनी चाहिए। आपका एक स्टडी टेबल होना या स्टडी जोन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे आप सीधे होकर बैठेंगे और फिर वहाँ पे आपका सारा स्टेशनरी होगा और सारी किताबें आपके आसपास होंगी, तो आप ध्यान लगा के पढ़ाई का काम ज़्यादा से ज़्यादा देर तक कर पाएंगे। हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है, एक साथ 2 काम करते हैं। गाड़ी चला रहे हैं और फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं और फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और टीवी देख रहे हैं। लेकिन पढ़ाई करते वक्त अगर आप एक साथ 2 काम करेंगे तो फिर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आपको अपने मस्तिष्क को ट्रेन करना पड़ेगा कि वो फोकस और कंसंट्रेट करने के लिए रेडी हो जाए।
मस्तिष्क जब फोकस और कंसंट्रेट करता है तब उसमें अलग तरीके की तरंगें निकलती हैं, और जब मस्तिष्क रोजमर्रा के काम करता है तब उसमें अलग तरीके की तरंगें निकलती हैं। हमें हमारे मस्तिष्क को रेडी करना है कि वो फोकस और कंसंट्रेट करेगा। इस काम में आपका साथ देंगे मेडिटेशन टेक्निक्स, या अगर आप मेडिटेट नहीं कर सकते तो कुछ सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक्स भी आपको बहुत मदद करेंगी, जिससे आप अपने मन को, अपने दिमाग को तैयार करेंगे सामने वाले सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करने के लिए। देखिए, हम हमारे बारे में क्या मानते हैं ये बहुत हद तक डिसाइड करता है कि हम जीवन में क्या निर्णय, क्या डिसीजंस लेते हैं। अगर हम अपने आप को कहते जाएंगे कि हम अच्छे स्टूडेंट्स नहीं हैं, पढ़ाई में हमें दिक्कत होती है, हम दूसरों से बहुत पीछे हैं, तो फिर हमें पढ़ाई अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को कहें कि मैं एक अच्छा छात्र हूँ, मुझे पढ़ाई अच्छी लगती है, मैंने पढ़ाई के क्षेत्र में पहले से लेकर बहुत ज़्यादा उन्नति की है। अपने आप को अपने क्लास में फर्स्ट आने वाले छात्र या छात्रा के साथ तुलना मत कीजिए, अपने आप को खुद से तुलना कीजिए। ये देखिए कि पहले आपको किस तरीके के नंबर आते थे और अब आपको किस तरीके के नंबर आ रहे हैं। अगर आप पहले से बेहतर नंबर ला रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर पोटेंशियल या क्षमता है। अपने आसपास अपने सारे अच्छे रिजल्ट्स के प्रिंट आउट निकाल कर लगा के रखिए। जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं वहाँ मोटिवेशनल पोस्टर्स लगा कर रखिए। अपने आप को बताइए कि आप एक अच्छे छात्र हैं और आपको पढ़ाई करना अच्छा लगता है। शुरुआत में आपको शायद ये एक झूठ लगेगा, फालतू बात लगेगा मुझे पसंद ही नहीं है ये सब्जेक्ट, तो मैं क्यों पढूं इसे। लेकिन जब आप धीरे धीरे अपने आप को बोलते रहेंगे कि मैं एक अच्छा छात्र हूँ, मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूँ, चीज़ें जब भी मैं पढ़ाई करती हूँ मुझे अच्छे से समझ आ जाती हैं, जब आप अपने आप को ये सब कहते रहेंगे तब धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको पढ़ाई अच्छी लगने लगी है। पढ़ाई से रिलेटेड भी कुछ एफर्मेशंस हैं जो आपको यूट्यूब में आसानी से मिल जाएंगे। आपको सोते वक्त उन एफर्मेशंस को सुनना चाहिए। धीरे धीरे अपने दिमाग को रीट्रेन कीजिए, दिमाग में नए मैसेजेस डालिए, नए विचार डालिए कि आपको पढ़ाई पसंद है। जब भी आप पढ़ने बैठे तब कभी भी अपने फ़ोन को अपने पास नहीं रखें। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई में आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए आप फ़ोन रखना चाहते हैं, तो थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च कीजिए, एक कैलकुलेटर ले आइए। स्टॉप वॉच की ज़रूरत पड़ेगी, टाइमर की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ पैसे डालिए, स्टॉप वॉच ले आइए, एक घड़ी ले आइए। लेकिन किसी भी हालत में अपने आसपास अपने फ़ोन को मत रखिए। अगर आपको कंप्यूटर में पढ़ाई करनी होती है तो कोशिश कीजिए आप अपने इंटरनेट को बंद रख के ऑफलाइन पढ़ाई करें, अगर वो संभव हो। अपने नोटिफिकेशंस को बंद करके रखिए। पढ़ाई की तैयारी आप जितने अच्छे से करेंगे, असल में जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे आपके फोकस और कंसंट्रेट करने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, इस बात को हम कई बार भूल जाते हैं। हम हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को भूल जाते हैं और बस शॉर्ट टर्म पे अटक के रह जाते हैं। पार्टी में जाना है, गर्लफ्रेंड को मैसेज करना है, बॉयफ्रेंड इस वक्त ऑनलाइन क्यों नज़र आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को याद रख सके, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके स्टडी एरिया में आप एक विजन बोर्ड भी बनाएं जिसमें आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के पिक्चर्स लगा के रखें। अपने आप को याद दिलाइए कि जब आप ये डिग्री पा लेंगे, जब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, तब आपके लिए कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी, तब आपकी ज़िंदगी में कितने अच्छे और नए बदलाव आएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रात को देर तक पढ़ाई करते हैं। वो कहते हैं कि रात को ही वो पढ़ पाते हैं, सुबह वो कभी उठ ही नहीं पाते, पढ़ ही नहीं पाते। आप जब भी पढ़ाई कर पाए यही अच्छा है कि आप पढ़ें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, जब आप रात को पढ़ाई करने बैठते हैं तब दिन भर की चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहती है और वो दिन भर की चीज़ें हमारे दिमाग में सेटल होना चाहती है। जब आप पढ़ रहे हैं तब आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उस कंटेंट के साथ आपने सारा दिन जो किया है वो सारा कंटेंट कम्पीट करेगा, लड़ाई करेगा कि आपके दिमाग में क्या सेटल होने वाला है। इसलिए एक अच्छी आइडिया होगी कि आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करें। अपने आप को ट्रेन कीजिए कि जब आप सुबह उठेंगे तब पहली चीज़ आप यही करेंगे कि आप पढ़ाई करेंगे। ब्रायन ट्रेसी की किताब ईट दैट फ्रॉग, इसमें वो कहते हैं कि जो भी चीज़ आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो चीज़ अगर आपको पसंद नहीं, वो सुबह सबसे पहले कर लीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले वो काम कर लेने के बाद आप सारा दिन टेंशन फ्री रह सकते हैं कि अब आपको वो काम करने की ज़रूरत है ही नहीं। जब धीरे धीरे रोज़ सुबह उठ के आप पढ़ाई करने लगेंगे तब आपका मस्तिष्क सुबह उठ के पढ़ाई करने को राजी हो जाएगा, इस काम को इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं मानेगा। अगर आप सुबह उठ ही नहीं पाते तो जिस वक्त भी आप उठे सबसे पहले आप पढ़ाई ही कीजिए।
इससे धीरे धीरे आपके मस्तिष्क को समझ आ जाएगा कि भाई अगर हम देर से तक सोएंगे उसका मतलब ये नहीं कि हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। हम जब भी उठेंगे सबसे पहले हमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ठीक है, सुबह उठ के भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब आप पढ़ाई करने बैठे तब एक पानी की बोतल पास में रखिए, पानी पीते जाइए। अच्छा और भी होगा कि अगर आप शरबत की बोतल रखें और अपने आप को पढ़ाई करते वक्त कुछ मीठा पीकर अपने आप को रिवॉर्ड देते जाएं। इससे होगा ये, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं साथ ही साथ शरबत पीने पर आपके ब्रेन को एक प्लेजेंट फीलिंग मिलेगी। शुगर हमेशा हमें एक प्लेजेंट फीलिंग देती है, अच्छी फीलिंग देती है। धीरे धीरे आपको पढ़ाई अच्छी लगने लगेगी। तो जब पढ़ाई करें, शरबत पीते जाए। जब आप एक मुश्किल विषय, डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ने बैठ रहे हैं और आपको वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम बस उस सब्जेक्ट को बाजू में हटा देते हैं। हमें वो सब्जेक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रेस देता है कि हमें लगता है कि बाबा हमको ये स्ट्रेस आज नहीं चाहिए, इस वक्त नहीं चाहिए, कुछ और करते हैं, मोबाइल देख लेते हैं या कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हैं मिनिमम। इस तरीके से हर रोज़ जब हम डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को खोलते हैं, हर रोज़ हम उसे साइड में हटा देते हैं, सोचते हैं आज नहीं कल पढ़ेंगे, आज नहीं कल पढ़ेंगे। धीरे धीरे एग्ज़ाम नज़दीक आने लगता है और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगने लगता है। इसलिए जब भी आप पढ़ने बैठे, अपने आप को ये मत कहिए कि आप डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को फर्स्ट रीडिंग में पहली बार पढ़ के ही समझ जाएंगे। उसे पहली बार पढ़िए, नहीं समझ आएगा, दूसरी बार फिर पढ़िए, नहीं समझ आया, तीसरी बार पढ़ के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स आप समझ जाएंगे, कुछ सवाल दिमाग में आने लगेंगे, उन सवालों को लिख कर रखिए, फिर उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। चौथे पांचवी बार पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आप समझेंगे कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पढ़ना भी आपके लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। बहुत सारे लोग मोटिवेशन के लिए कहते हैं कि एक ऐसा लक्ष्य लो जो आपको सोने न दे, जो आपको हमेशा जगाए रखे, जो आपको हमेशा प्रोत्साहित करे कि आपको एफर्ट डालना है, आगे बढ़ना है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा एक टारगेट ले ही लेते हैं, लेकिन फिर हम हमारे टारगेट को देख के इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि हम सोचते हैं आज नहीं कल काम करेंगे इसके ऊपर, और फिर वो कल कभी नहीं आता। इसलिए मैं आपको कहूँगी कि देखिए कि लक्ष्य के ऊपर ध्यान बाद में दीजिएगा, पहले आदत के ऊपर ध्यान दीजिए। आप अपने आप को ये मत कहिए कि आपको 90% मार्क्स लाना है या मेरिट लिस्ट में आना है। आप अपने आप को ये कहिए कि मुझे हर रोज़ 4 घंटे पढ़ना है। रिजल्ट्स जो आएंगे सो आएंगे, आप आदत को तैयार करने के ऊपर अपना सारा फोकस लाइए। जब आपका आदत सही हो जाएगा तब आप देखेंगे कि रिजल्ट्स और प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होने लगी है। दुनिया के बड़े से बड़े अचीवर्स इसलिए अचीवर्स हैं क्योंकि उनके पास कुछ बहुत ही बढ़िया आदतें हैं, और आदतें इस तरीके से बनती है कि जब भी हम एक अच्छी आदत में गड़बड़ी करते हैं या अच्छी आदत को छोड़ देते हैं, उसके बाद हम उस अच्छी आदत पे फिर से लौट के आते हैं। जैसे कि अगर आप अपने आप को कहेंगे कि मैं सुबह उठ के पढ़ाई करूँगा, आप 3 दिन उठे, चौथे दिन नहीं उठ पाए, फिर 5वें दिन ये मत कहिए कि अब तो गया सब गया, अब मैं सुबह तो उठ ही नहीं पाता हूँ, ये सब फालतू है। अगले दिन फिर से उठिए, फिर से कोशिश कीजिए, वापस से 3-4 दिन शायद आप उठ पाएंगे, वापस से शायद एक और दिन नहीं उठ पाएंगे, उसके अगले दिन फिर कोशिश कीजिए। जीत आपकी तभी होगी जब गिर जाने के बाद आप फिर से उठ के खड़े होते हैं। कंसंट्रेशन बढ़ाने का एक और ज़बरदस्त तरीका है, अपने कंसंट्रेशन लेवल को हर रोज़ एक रेटिंग दीजिए। रेटिंग आप 10 में से दे सकते हैं। 10 मतलब ज़बरदस्त कंसंट्रेट और फोकस करने की ताकत, जिसमें चाहे आपके बाजू में बम भी फट जाए लेकिन फिर भी आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। आप डे 1 को, डे 2 को, डे 3 को हर रोज़ अपने आप को 10 में से एक रेटिंग दीजिए। धीरे धीरे एक ग्राफ बनने लगेगा और आपको समझ में आएगा कि आपके कंसंट्रेट करने की शक्ति में बढ़ोतरी हो रही है, वो शक्ति वैसी ही है जैसे पहले थी या उसमें गिरावट आ रही है। जो भी आप ग्राफ में देखेंगे वो चीज़ आपको डेफिनेटली मोटिवेट करेगी कि आप अपने कंसंट्रेट करने की पावर को बढ़ाएं या फिर बनाए रखें। अच्छे से पढ़ाई करने के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। इंटरनेट पे बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, लेकिन जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने पढ़ी थी धवल भतिया की किताब हाउ टू टॉप एग्जाम्स। आपको ये किताब ट्राई करनी चाहिए। मैंने अपने कंसल्टिंग करियर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये किताब रेफ़र की है और लोगों ने इसका लाभ उठाया है। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।